नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज वासने है और आप सभी का स्वागत है द डेली प्राइस एक्शन शो विद चार्ट मोजो में। दोस्तों, आज के दिन हमने निफ्टी को फर्स्ट हाफ या ऑलमोस्ट टिल 230 तक हमने काफ़ी स्ट्रेंथ देखी निफ्टी के अंदर। और हमारे जो लेवल थे 17,720 के, उसके ऊपर भी थोड़ा ये गया था, बट वहाँ पे उसके बाद हमारे भी एसएल हिट हो गए बिकॉज लेटर हाफ के अंदर बहुत क्विकली ये नीचे आया निफ्टी। तो दोस्तों, अब ये जो सेलिंग थी एंड में, ये मोर थोड़ी न्यूज़ फ्लो जो है आज के दिन जैक्सन होल सिंपोजियम जो चल रहा है उसके अंदर सब मार्केट के अंदर यही स्पेकुलेशन है। अगर आप मीडिया में आर्टिकल्स भी पढ़ते हो या न्यूज़ फ्लो पढ़ रहे हो तो सब जगह यही एक स्पेकुलेशन है कि उस सिंपोजियम के अंदर पॉवेल क्या बोलेंगे इकोनॉमी के बारे में, या इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट हो सकता है। इस वजह से वहाँ पे काफ़ी स्पेकुलेशन हो रहा है आज के दिन। तो दोस्तों, अगर हम प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द जो नेगेटिव चीज़ें हैं इकोनॉमी में जो हो रही है वो सब प्राइस इन हैं। और अगर ऐसा सच कोई आज सरप्राइज नहीं निकल के आता है तो डेफिनेटली मार्केट हमारे ऊपर ही बढ़ने चाहिए। तो अगर ये फॉल स्टार्ट ऑफ द मार्केट से कंटिन्यू होता, सस्टेन होता और कल का जो लो था उसके नीचे हमें जाके क्लोजिंग मिल जाती, तो एक थोड़ा और सिग्निफिकेंट सिग्नल मिलता। बट आज के दिन पे अगेन हम ये सिग्नल को एज अ न्यूट्रल ही मानेंगे। डेफिनेटली एक कैंडल हमें नेगेटिव कैंडल मिली है जस्ट ऊपर जाके, हमारी जो ये फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन है इसके जस्ट ऊपर जाके ये सिग्नल मिला है। तो अगर फर्दर शॉर्ट के लिए हमें एक दिन वेट करना होगा। और अगर कल के सेशन के अंदर, अब दोस्तों अब हमें प्लान क्या बनाना चाहिए, आज के कैंडल का जो हाई है ओके विच कम्स अराउंड ऑलमोस्ट 17,730, ये लेवल के ऊपर जाएगा तो अब डेफिनेटली एक तेजी बनेगी टिल 17,850 एंड 18 के। ये दो लेवल के लिए हम प्ले आउट करेंगे। और अगर किसी भी कारण से अगर कोई नेगेटिव सरप्राइज आता है या कोई नेगेटिव सेंटिमेंट बनता है मार्केट्स के अंदर, तो दोस्तों अब जो लेवल होगा, हम ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल है इसका वेट करेंगे जो कि 17,340 निकल के आता है। जो 17,340 के नीचे अगर मार्केट जाएगा तो यहाँ पे एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी होगी 17,200 तक। बट जैसे कि मैं पिछले 2 वीडियो में बता रहा हूँ आपको, इस शॉर्ट अपॉर्चुनिटी के अंदर हमें एसएल टाइट रखने होंगे बिकॉज एक बार 340 के नीचे काफ़ी सारे सपोर्ट जोन है जो कि एक रिवर्सल की तरह एक्ट कर सकते हैं। इससे नीचे एज सच हम नहीं एस्टिमेट करेंगे। और अगर हम आज का मिड कैप का अगर हम काउंटर्स देखते हैं तो उसमें डेफिनेटली काफ़ी तेज़ी दिखाई दे रही थी मिड कैप स्टॉक्स के अंदर और कैश स्टॉक्स के अंदर। तो वहाँ पे हमें एज सच कोई बड़ा नेगेटिव संकेत नहीं दिखा। लास्ट के जो सेल ऑफ हुआ लास्ट के हाफ एन आवर 45 मिनट्स में, वहाँ पे थोड़ा सा हमें हल्की कमज़ोरी नज़र दिखाई दी। बट स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी तेज़ी है अभी भी फ़िलहाल मार्केट के अंदर। तो दोस्तों, अब निफ्टी के लिए तो ये व्यू पॉइंट रखेंगे हम। अब बैंक निफ्टी की ओर चलते हैं। और बैंक निफ्टी का अगर मैं चार्ट देखता हूँ तो बैंक निफ्टी नाउ, इस बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा जो हमारा इनिशियल ट्रेड आइडिया था 39K के ऊपर 39,400 टू 500 तक एक हमारा फर्स्ट लेवल था, वो वहाँ पे हमें आते हुए दिखाई दिया। और वहाँ पे एक रेजिस्टेंस की उम्मीद थी, तो वहाँ से ही बैंक निफ्टी भी एक रेजिस्टेंस मिल गया। एंड के सेल ऑफ में निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें एक सेलिंग दिखाई दी। अब दोस्तों, बैंक निफ्टी के अंदर भी एज सच कोई इनिशियल ट्रेड सेटअप या ट्रेड आइडिया डाउनसाइड इमीडिएट नज़र नहीं आता, क्योंकि 37,800 के नीचे एज सच शॉर्ट थोड़ा डेंजरस हो सकता है। बिकॉज हम देख रहे हैं आज भी एक NBFC काउंटर हमें डे के स्टार्ट में ही L&T FH डे के स्टार्ट में हमें सर्किट लगाता हुआ दिखाई दिया। इससे थोड़ी हमें स्ट्रेंथ पता चलती है, एक एक करके जो भी ये लेगार्ड काउंटर्स थे सबके अंदर तेजी बन रही है। इस वजह से 37,800 के नीचे ही हम कुछ इसके अंदर व्यू पॉइंट बनाएंगे फॉरेन डाउन साइड। 37,800 जाने के बाद 37,300 तक का एक लेवल के लिए प्ले बनेगा, डेट्स इट। अब ऊपर के साइड दोस्तों आज का ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, 39,500 का लेवल लेंगे। 39,500 के ऊपर हमें 39,800 और 40K के टारगेट मिलेंगे इंट्राडे के अंदर। ये दो लेवल्स के लिए हम प्ले आउट कर सकते हैं।
नीचे के साइड के लिए भी लेवल क्लियर है 37,800. सो लेट अस सी हाउ द डाउज रिएक्ट एंड हाउ अदर डेवलप मार्केट रिएक्ट्स. अब मैं एक बार डाउ का चार्ट पे अपडेट ले लेते हैं. डाउ का अगर हम चार्ट देखते हैं, राइट नाउ Dow is trying to take a support near around 33,000 सॉरी, और 33,000 पे अगर यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है, यहाँ पे एक पुल बैक जनरेट हो जाता है, तो कल डेफिनेटली हमारे मार्केट अच्छे गैप अप भी दिखा सकते हैं. ऑलमोस्ट जहाँ से फॉल स्टार्ट हुई वहाँ तक का एक गैप अप भी मिल सकता है अगर डाउ के अंदर हमें रिकवरी आती हुई दिखाई देती है, या 33,500 तक भी पहुँच जाता है डाउ, या 33,500 तक भी डाउ पहुंच जाता है, तो डेफिनेटली काफ़ी एक अच्छा रुझान बन जाएगा कल के लिए. ऐसा सच यहाँ से अगेन न्यूट्रली संकेत लेंगे और देखते हैं अब कल के मॉर्निंग में हमें पता चलेगा हाउ फाइनली द मार्केट हैज़ रिएक्टेड टू द न्यूज़ फ्लो. अब ब्रेंट पे अगर हम व्यू बनाते हैं तो दोस्तों डेफिनेटली यहाँ पे एक पैटर्न का ब्रेकआउट है. एज सच न्यूट्रली व्यू रहेगा, कोई खास रुझान नहीं मिल रहे. 105 108 तक का लेवल इज एक्सपेक्टेड इन दिस. अब कल के आने वाले सेशन के लिए 3 काउंटर, अगेन तीनों थोड़े लॉन्ग चार्ट आइडिया ही हैं, और जिनमें से 2 एफएनओ साइड के, दोनों के अंदर हमें सेम सिमेट्री और पैटर्न दिखाई दे रहा है. तो फर्स्ट काउंटर है कैनरा बैंक का. कैनरा बैंक के अंदर 242 पे एक रेजिस्टेंस है, तो कल के सेशन में 242 का अगर लेवल क्लियर आउट होता है तो यहाँ पे एक मूव जनरेट हो सकती है अपसाइड की. फर्स्ट लेवल होंगे 250 एंड देन 260 के लेवल से इसके अंदर एक व्यू बनाया जा सकता है, जिसमें एसएल हम आज जहाँ पे काउंटर क्लोज हुआ है वहाँ लगाएंगे. अब अगर हम इसका प्राइस एक्शन पैटर्न देखते हैं तो एक फॉलिंग चैनल का फॉर्मेशन है, यहाँ पे हमें क्लियर दिखाई देता है. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले रहा है फॉलिंग चैनल में, और जब हमें एक ब्रेकआउट मिला था उसके बाद राइट एंगल असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न मिला है. तो ये राइट एंगल असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर एक फ्लैट हमारा सपोर्ट होता है, बट ड्यू टू द वॉलेटिलिटी के कारण जो हमारा रेजिस्टेंस है वो न्यू हाई बनता रहता है, न्यू स्विंग हाई बनता रहता है. सो दोस्तों अब अगर इसका हमें ब्रेकआउट मिलना है तो ब्रेकआउट 242 के ऊपर मिलना है, प्रिसाइसली 242.5 के ऊपर मिलना है. तो 242 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली ये लेवल ब्रीच होने चाहिए और इसका एक ब्रेकआउट मिल जाएगा हमें. तो दोस्तों नेक्स्ट जो काउंटर है सेम सिमेट्री जैसी बनती हुई दिखाई दे रही है, वो है भेल का. इसके अंदर हमें एक राइट एंगल असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है. इसका एक अपसाइड की ब्रेकआउट का आज अटेम्प्ट था, बट आज एंड में मार्केट के काफ़ी तेज फॉल के कारण हमने इसके अंदर फर्दर तेजी बनती हुई नहीं देखी. अब दोस्तों कल के सेगमेंट में आज का हाई अब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है. ओके, सो अब इसके अंदर अगर किसी को कम रिस्क लेनी है तो 60 के ऊपर अगर ये काउंटर निकलता है तो एक पोजीशनिंग बनाई जा सकती है. 60 के ऊपर जाते ही हम 64 और 68 के इंटरडे लेवल के हिसाब से इसके अंदर प्ले आउट कर सकते हैं, बट ये काफ़ी एक अग्रेसिव हो जाएगा व्यू पॉइंट अगर कल तेज़ी नहीं बनती ओवरऑल मिड कैप सेगमेंट में या मिड कैप मार्केट में. तो 64 तक का ही एक लॉजिकल टारगेट बनेगा, बट अगर तेज़ी काफ़ी बनती है देन 68 माइट कम. सो इसके अंदर अगर इंट्राडे में हमें लॉन्ग बनाना है तो 60 का वेट करना होगा. 60 के बाद ही इसके अंदर एक सेफ एंट्री ली जा सकती है. अगर किसी को एग्रेसिव पोजीशन बनानी है तो 58 इज़ द लेवल, उसके ऊपर एक बनाई जा सकती है. इसमें एसएल लगेंगे, आज जहाँ पे ये काउंटर क्लोज हुआ है वहीं हम एज एन एसएल लगाएंगे. अब दोस्तों जो लास्ट काउंटर निकल के आ रहा है वो आ रहा है कैश सेगमेंट में से और सुमितोमो केमिकल. अगर सुमितोमो केमिकल का हम प्राइस एक्शन देखते तो एक राइजिंग चैनल के अंदर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है और साथ ही साथ अभी हमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी देखने मिला है इसके अंदर. अब दोस्तों ये मिड ऑफ द चैनल में है और अगर ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल में से ब्रेकआउट मिले तो हम इसका लेवल भी इधर एक मार्क कर देते. 500 रुपये के अगर ये ऊपर जाए, 500 रुपये के ऊपर जाते ही इसके अंदर एक ब्रेकआउट जनरेट होगा, जिसके अंदर जो हम अपसाइड के लेवल हैं फर्स्ट 520 एंड देन 550 जो इसके चैनल के रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ तक का एक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर हमें ये ब्रेकआउट मिलता है. दोस्तों एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है चैनल के बीच में, सो वी शुड वेट फॉर द ब्रेकआउट. 500 का ब्रेकआउट के बाद ही इसके अंदर एक ट्रेड सेटअप बनेगा. 500 के ब्रेकआउट के बाद इसके अंदर हम एसएल नियर अबाउट 10 पॉइंट्स का नीचे लगा सकते हैं और अगर ये ब्रीच नहीं करता देन ये
1 से 2 दिन और कंसोलिडेट भी कर सकता है। सो इसके लिए ब्रीच होने के बाद ही इसके अंदर हमें एक्शन लेना चाहिए। तो दोस्तों आज के ये 3 काउंटर थे, तीनों ही चार्ट आइडिया लॉन्ग साइड के हमारे हैं। और मैं आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। और जिन व्यूअर्स ने चार्ट मोजो का चैनल फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।